मायाधीन अवस्था में जीव भोक्ता बनना चाहता। जीव कहता है मैं एंजॉय करूंगा, भगवान कहते हैं ट्राई करो, ये मेरा, इसमें सुख। अभी तो क्या है, मैं 10th क्लास में हूँ, 12th पास हो जाऊंगा तो जरूर सुख मिलेगा। अब 12th पास हो गए, सुख मिला नहीं साहब, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ग्रेजुएट्स को मिलता है। अब ग्रेजुएट हो गए, अब नहीं साहब, आजकल ग्रेजुएट को भी नहीं मिलता, पीजी को मिलता है। अब पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, अब क्या है, अब साहब अब जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो कैसे सुख मिलेगा। जिसकी नौकरी लग गई उसको पूछो तुमको सुख मिला, अरे नहीं साहब हम तो अभी टेम्परेरी हैं, जो कंफर्म हो गए उनको सुख मिलता होगा। बस वही भाग दौड़ में जीव चलता जा रहा है, खोज क्या रहा है, सुख, और मिल क्या रहा है, दुख। जीव का स्वार्थ इसमें है कि अपने भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो भगवान की सेवा करे, जैसे हाथ शरीर की सेवा करता, वो हमारे अंशी है, उनकी सेवा करने से हम दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद की अनुभूति करते, हमारी आत्मा की संतुष्टि होती। किंतु भौतिक चेतना में हम उस संबंध का विच्छेद कर दी। भगवान की सेवा क्या करें, हम अपनी सेवा करेंगे। भगवान स्वामी नहीं है, मैं स्वामी हूं। तो अपने दासता को हमने स्वीकार नहीं किया और हम स्वामी बनना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है बनो। इसलिए भगवान ने एक माया का संसार हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया, यहां पर तुम स्वामी बनने का प्रयास करो। भोक्ता तो भगवान ही है, लेकिन मायाधीन अवस्था में जीव भोक्ता बनना चाहता। जीव कहता है मैं एंजॉय करूंगा, ये मेरा, इसमें सुख। भगवान कहते हैं ट्राई करो। अब जीव कितना भी ट्राई करे, उसको माया के संसार में सुख नहीं मिलता। लगता है मिलेगा। अभी तो क्या है, मैं 10th क्लास में हूँ, 12th पास हो जाऊंगा तो जरूर सुख मिलेगा। अब 12th पास हो गए, सुख मिला नहीं साहब, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ग्रेजुएट्स को मिलता है, 12th पास को नहीं मिलता। अब ग्रेजुएट हो गए, अब नहीं साहब, आजकल ग्रेजुएट को भी नहीं मिलता, पीजी को मिलता है। अब पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, अब क्या है, अब साहब अब जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो कैसे सुख मिलेगा। जिसके पास नौकरी है उसको मिलता, जिसकी नौकरी लग गई उसको पूछो तुमको सुख मिला, अरे नहीं साहब हम तो अभी टेम्परेरी हैं, जो कंफर्म हो गए उनको सुख मिलता होगा। बस वही भाग दौड़ में जीव चलता जा रहा है, खोज क्या रहा है, सुख, और मिल क्या रहा है, दुख। विदुर जी महाराज ने भागवत में ये प्रश्न किया था मैत्रेयी मुनि से, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा। कहते हैं महाराज सब जीव सुख चाहते हैं और सुख के लिए भागते हैं, लेकिन सुख के विपरीत उनको दुख मिलता है। अब विचारणीय है, कुछ जीव के पास तो टाइम नहीं है विचारने के लिए, तो भागते जा रहे हैं। उनको पूछो भाई कहाँ भाग रहे, टाइम नहीं है बस भाग रहे हैं। और कुछ जीव जो है वो सोचते हैं कि हमको दुख मिल क्यों रहा है। तो यहीं से फिलॉसफी यानी दार्शनिक जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती। अब आप कहें कि साहब कैसे नहीं मिला स्वामी जी, आप जो सुख की बात कर रहे हैं बहुत बड़ा होता होगा, और हमको जो सुख मिलता है संसार में रसगुल्ले से, श्रीखंड, जलेबी इत्यादि से, वो भी तो सुख है।
शास्त्र कहते हैं नहीं 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 नहीं, यो वै भूमा तत्सुखम। सुख वो होता है जो अनंत मात्रा का है। नाल्पे सुखम अस्ति, अगर वो अल्प है वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो आप वल्लभ विद्यानगर से ग्रेजुएट बन के अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ किए कि भाई कमाएं और 5-6 करोड़ हो जाए तब सुखी हो जाएंगे। तो 15 साल के बाद आपने इकट्ठे कर लिए 5-6 करोड़, अब सुखी होए जी एक क्षण के लिए। फिर आगे देखा उसके पास तो 1 अरब है, अब मैं 5 करोड़ में कैसे सुखी हो सकता हूं। तो और 25 साल मेहनत किए, 65 साल में आपके पास भी 1 अरब हो गया मान लो। अब सुख मिला जी वो एक क्षण के लिए। फिर देखा हमसे आगे तो अंबानी है, अडानी है, इनके पास तो 50 अरब है, मेरे पास केवल 1 अरब है। अब वो अडानी अंबानी आप उनसे पूछो तुम सुखी हो, कहते नहीं हमसे आगे बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, इलॉन मस्क है। तो शास्त्र कहते हैं भी देखो जिस भी कक्षा में तुम हो, अगर उससे आगे कोई कक्षा है तो तुमको सुख नहीं मिलेगा, फिर अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ऐसा सुख चाहती है जो अनंत मात्रा का हो। ये है भगवान वाला भूमा सुख। ऐसा सुख तो अनादिकाल से आज तक मिला नहीं, इसलिए भूख बनी हुई। प्लस वो सुख ऐसा होना चाहिए कि एक बार मिला तो सदा के लिए मिल गया, फिर उसका विच्छेद हो तो फिर मजा नहीं रहेगा। शास्त्र का सिद्धांत है कि संसार का सुख वो न सत है यानी सनातन, न चित है चिन्मय घटमान है, और न आनंद अनंत मात्रा का। और हमारी आत्मा को जो सुख चाहिए वो सत चित आनंद। सत मतलब जो सदा बना रहे, चित मतलब एवर फ्रेश। अब भगवान के दर्शन किए और एक का सब मजा आ गया, आंख बंद की फिर देखा अब तो पहले से भी सुंदर है, फिर आंख बंद की फिर देखा अब और भी सुंदर हो गए। ये नित्य नवायमान प्रतिक्षण वर्धमानम भगवान का रस और आनंद यानी अनंत मात्रा का। तो हमारी आत्मा ऐसा रस चाहती है। तो ये सब जो हमारे स्वभाव हैं भगवान से आ रहे हैं, एवं इनकी पूर्ति तभी होगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।